फ्रेंड्स, एक कहावत है कि समय के साथ जो नहीं बदला तो समय फिर उसे या तो पीछे छोड़ देगा तो समय बदल देगा। तो समय के साथ साथ जाहिर सी बात है चीज़ें बदलती हैं। ऐसे ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी है। एक समय हुआ करता था जब बैंक में काम मैनुअल हुआ करता था। लेज़र होते थे बैंकों में, जो आप सामान्य भाषा में रजिस्टर समझ लीजिए कि रजिस्टर हुआ करते थे, और उन पे पेन से एंट्री की जाती थी। पेन और कागज़ का युग था। और आपके खाते में आपने कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला, कितना ब्याज मिला, कितना शेष बचा, ये सारा कुछ सेम एंट्री आपके पासबुक में की जाती थी, हाथों से ही पेन के द्वारा। 90 के दशक में भारत में कंप्यूटर आया, मतलब उससे 1-2 साल पहले ही आ चुका था, 90 से पहले ही आ चुका था। लेकिन 90 का दशक ही उसे हम कहेंगे जब धीरे धीरे कंप्यूटर काफ़ी तेजी से विस्तार की तरफ बढ़ चुका था। बैंकिंग व्यवस्था में भी कंप्यूटर की एंट्री हो गई, और जो एंट्री लेज़र पर होती थी वो कंप्यूटर पे शुरू हो गई। बैलेंस शीट बनना, लेज़र बनना कंप्यूटर पे शुरू हो गया। आपकी पासबुक जो हाथ से पोस्ट की जाती थी, एंट्री होती थी, उससे प्रिंटर से शुरू कर दिया गया। थोड़ी तकनीक और बढ़ी, कनेक्टिविटी, नेट, इंटरनेट तेजी से बढ़ा, एटीएम मशीनें आ गई, एटीएम इशू किए जाने लगे। व्यक्ति को जो बैंक पे लाइन लगा के पैसे लेते थे, एटीएम मशीनें पैसा देने लगी। कुछ सुधार और हुआ, तकनीक और आगे बढ़ी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आम आदमी के पास उपलब्ध हो गई। और आज के टाइम पर तो सबसे लोकप्रिय हो गया है यूपीआई। ईजिली पेमेंट आप आसानी से कर दीजिए। बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग के चार्जेस वगैरह भी बिल्कुल निल हो चुके हैं। आप बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इन सर्विसेज का। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को आसान भी है कि कैश गिनने में रखने से झंझट से फुर्सत, आसानी से आपको पेमेंट करना है किसी के पास, यूपीआई से आपने कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। 1000, 500, 10, 20, 50 आपको जेब में छुट्टे सिक्के रखने की भी जरूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं सुविधा तो लोगों को दे ही दी है, लेकिन उसके साथ साथ अपराधी भी हाईटेक हो चुके हैं। बैंकिंग अपराध पहले भी हुआ करते थे, लोगों के खातों से पैसे निकल जाया करते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था। मैनुअल एंट्री होती थी, बहुत से लोग अंगूठा लगाते थे, अंगूठे में खासतौर पर ज़्यादा कुछ होता था। बैंक कर्मचारी कहीं ना कहीं ऐसे अकाउंट पे नज़र रखते थे जो काफ़ी टाइम से इनऑपरेटिव पड़े होते थे। उस टाइम पर केवाईसी का भी इतना झंझट नहीं था जितना इस टाइम पे है कि आप आधार लाइए, पैन लाइए, और साल भर 2 साल पर बैंक का जैसा कुछ मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस आती रहती हैं, आप केवाईसी अपडेट कराते रहिए। इसीलिए केवाईसी अपडेट कराना शुरू किया गया कि पर्सन जिंदा है या मर गया, उसकी स्थिति बैंक को अवगत होती रहे कि वो कहाँ पर है, उसका अकाउंट चलने लायक है कि नहीं चलने लायक। तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ करता, तो पैसे भी लोगों के खाते, जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की कि बैंक नहीं गए, उनके खाते से पैसे तब भी निकल जाया करते थे। अपराधी कुछ और भी काम करते थे कि बैंकों में लूटपाट कर लेते थे। किसी ने पैसा बैंक से निकाला, उससे छीन लेते थे। कैशियर वगैरह कैश लेने के लिए कहीं बाहर जाते थे छोटे बैंकों में, ब्रांचों से, उनसे रास्ते में कैश छीन लिया करते थे। तो ये सारी घटनाएं तो धीरे धीरे करके अब समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन अब अपराधियों ने भी हाईटेक तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाईटेक तरीके में क्या है, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड आईडी हैक कर लेना किसी की, तो वो तो खैर आपका पूरा एंड्रॉइड फ़ोन ही हैक कर लेते हैं अब तो। एटीएम की क्लोनिंग कर लेना, आपके पास कॉल करके और आपकी सारी बैंक डिटेल्स जान लेना, आपकी पर्सनल डिटेल्स जान लेना, आपके एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी कार्ड की एक्सपायरी का मंथ और ईयर जान लेना। तो ये सारी घटनाएं बहुत तेज़ी से अब हो रही हैं। चेकबुक पे पता चला कि आपने साइन करके रखा है, आप कहीं मिस कर गए, किसी ने अमाउंट भरा, बैंक से आपके कहीं से पता कर लिया कितना अमाउंट है, खाते से आपके पैसा निकाल दिया गया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप थोड़ा सा अवेयर होके और बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी इस बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बात, आपके पास किसी भी अननोन पर्सन की कॉल आती है, अगर वो आपसे आपका नाम, पता, जन्मतिथि, बैंक डिटेल्स पूछता है, तो आपको बिल्कुल नहीं बताना है। मैक्सिमम लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो ना जानते हो तो उनके लिए आपको ये सारी डिटेल नहीं बतानी है।
बैंक आपको कभी फ़ोन नहीं करता है, बैंक का कोई कर्मचारी आपको कभी फ़ोन नहीं करता। अगर बैंक को आपसे संपर्क करना होगा तो बैंक आपके पते पर लेटर भेजेगा। ये सारे कॉल्स जो भी हैं वो आते हैं स्कैमर की तरफ से। रेयरली अगर बैंक को आपसे मान लीजिए कोई विशेष आवश्यकता है कि आप बैंक चाहता है कि आपसे कांटेक्ट करे, तो बैंक केवल आपको सूचित करेगा कि आपको बैंक में आना है। आपसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपके कार्ड का नंबर, एटीएम कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये बैंक नहीं पूछेगा। आप अगर मतलब बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, अगर आप वहाँ से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको ये सारी डिटेल बतानी पड़ती हैं। लेकिन अदरवाइज बैंक आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सीवीवी, आपका पिन, आपका एटीएम का नंबर, ये सारी डिटेल्स बैंक नहीं पूछता है। ये स्कैमर्स की है। किसी भी लॉटरी, इनाम या अदर किसी भी तरीके के लालच में ना पड़े कभी भी। ऐसे कॉल्स अगर आते हैं कि आपकी लॉटरी निकली है, कोई आपका इनाम मिलने वाला है, ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्कैम होता है और लोग थोड़ी सी लालच में फंस जाते हैं। तो जो आपको मिला तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी जो जमा पूंजी है वो भी चली जाती है। खासतौर पर ऐसे लोगों के पास जिनके पास आय बहुत सीमित है, वो सोचते हैं कि हाँ चलो कहीं मुझे कुछ मिलने वाला है। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल अवेयर रहें। कोई आसान रास्ता नहीं कि आप इतनी जल्दी अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, ईमानदारी करनी पड़ेगी, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी लॉटरी निकल के रातों रात आपने कोई टिकट नहीं खरीदा, आपने किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, आपकी लॉटरी कैसे निकल आएगी? आप खुद सोचिए। तो ऐसे लोगों की अगर कॉल्स आती है तो इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करना है। उनसे ये बताइए कि मैं आपकी शिकायत पुलिस से करूँगा, वो खुद ही कॉल रख देंगे। अगर आप कोई उनको डिटेल नहीं बताएंगे तो खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग के पास भी ऐसी कॉल्स आती रहती हैं। उन्हें कैसे ट्रीट करना रहता है ये हम जानते हैं। इसके अलावा चेकबुक एक मैंने देखा है, अमूमन लोग क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी गलती है कि चेकबुक पर साइन करके रख लेंगे। अब मान लीजिए आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, किसी बैग में या किसी सामान में आपने पासबुक रख ली, आपने पर्स में कहीं रख ली, अब वो छूट गया, अब किसी ऐसे पर्सन के हाथ में लग गया जो अपराधी किस्म का, वो पहुंच जाएगा सीधा बैंक, क्योंकि अब तो मल्टी सिटी चेकबुक इशू होती है और हो सकता है आपकी ब्रांच में ही पहुंच जाए। चूँकि मल्टी सिटी चेकबुक में ये कंडीशन है कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो अदर सिटी में उन्हीं कस्टमर को ही केवल कैश देते हैं, दूसरे पर्सन को नहीं देते, उसके अकाउंट में जाएगा। तो जो भी स्कैमर होगा या जो भी मान लीजिए अपराधी होगा तो वो अपने अकाउंट में तो पैसा कभी नहीं लेगा अगर चेकबुक आ भी जाता है तो, लेकिन वो आपकी ब्रांच जाके भी अपना नाम भर के और कैश निकाल सकता है। तो कभी भी चेकबुक पर साइन करके मत रखिए। इसके अलावा एटीएम कार्ड का पिन, सीवीवी, ये जल्दी हो सके तो किसी से शेयर मत कीजिए, चाहे आपका कोई कितना भी खास हो, शेयर मत कीजिए। ये पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आप अपने पास सुरक्षित रखिए। अगर आपको भूल जाने की संभावना हो तो कुछ कभी भी मतलब पिन बनाइए तो ये ध्यान रखिए कि आप अपना बर्थ का ईयर या कोई और ऐसी चीज़ें हों जो कॉमन यूज़ करते हो, तो कॉमन यूज़ करने वाली चीज़ें आप कभी भी उनका पिन मत बनाइए। इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड भी आप कॉमन यूज करने वाले चीज़ों का, कि आप अपने नाम का या डेट ऑफ बर्थ या ईयर का, ऐसी चीज़ों का कभी भी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का भी पिन या पासवर्ड आप मत बनाइए। आप जो सिम कार्ड रजिस्टर्ड रखते हैं उस सिम कार्ड पर अगर मान लीजिए नेटवर्क जा रहा हो, ये इसमें कॉमन हो चुका है कि अगर आपका नंबर किसी को पता चल गया और ऑपरेटर पता चल गया तो लोग क्या करते हैं कि अब सिम कार्ड ही दूसरा निकाल के और फिर उसके थ्रू कैसे भी करके अगर आपकी और डिटेल्स उन्होंने मिल गई, जैसे मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड, सीवीवी नंबर, एटीएम के मंथ एक्सपायरी, एटीएम का मंथ ऑफ एक्सपायरी और ईयर ऑफ एक्सपायरी, ये चीज़ें मिल गई और मोबाइल नंबर उन्होंने लिया, तो कहीं ना कहीं फिर आपके साथ घपला हो सकता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आपका सिम कार्ड है, अगर उसका नंबर आप ऐसे जोन में है जहाँ नो नेटवर्क जोन नहीं है, अगर उस पर नेटवर्क गायब हो गया तो आप किसी दूसरे नंबर से कॉल करके देखिए उस पर नेटवर्क क्या बता रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है या नो नेटवर्क, मतलब नेटवर्क कवरेज नहीं है ऐसा बता रहा है। अगर ऐसा कुछ है, स्विच ऑफ बता रहा है, तो आप फ़ोन को ऑन ऑफ करके देख लीजिए या सिम कार्ड चेंज करके किसी दूसरे फ़ोन में डाल के आप देख लीजिए कि हाँ ऐसी कंडीशन क्यों है। हो सकता है कभी कोई फ़ोन में एरर हो जाता है तो इस वजह से ऐसा होता है।
तो अगर नेटवर्क आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कीजिए कि आपके सिम में क्या प्रॉब्लम आ गई है। और अगर नॉट रीचेबल आ रहा है तो भी 10-12 घंटे 8 घंटे से, तो आप जरूर सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कीजिए कि ऐसी सिचुएशन क्यों है। बैंक में हमेशा मोबाइल अपना जो है वो रजिस्टर करके रखिए और SMS अलर्ट लेके रखिए, ताकि अगर कुछ भी विड्रॉल होता है या जमा निकासी होती है तो आपके पास सूचना आती रहे। कभी भी रैंडमली जो नंबर चेंज करते हैं, ये हैबिट बहुत खराब है लोगों में, कि एक नंबर नहीं रखते हैं। आपके पास एक नंबर आज है, बैंक में रजिस्टर कर दिया, फिर वो पता चला किसी दूसरे को दे दिया, तो ये हैबिट बदल दीजिए। आपने आज वो नंबर रजिस्टर करके रखा है, आपकी सारी बैंक की डिटेल्स, आपने वो नंबर यूज करना बंद कर दिया, वो दूसरे के पास जाती रहेंगी। इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही नंबर पोर्ट आउट का सिस्टम है कि आप ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं, आप स्टेट भी चेंज करते हैं तो भी ऑपरेटर चेंज करने की आपके पास सुविधा है। तो आप नंबर बना के रखिए, रैंडमली नंबर चेंज मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर अपराधी नहीं है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए मुश्किल कर सकता है। आप वही एक ही सिम कार्ड यूज कीजिए, ऑपरेटर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, सर्किल चेंज होता है तो आप चाहे ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। नंबर मत बदलिए, जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है वही एक नंबर रखिए। अगर नंबर बदलेंगे तो जो आपकी बैंकिंग डिटेल्स SMS अलर्ट है वो वहीं जाते रहेंगे। इसके अलावा जिस आपके अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड अगर हो तो ऐसे अकाउंट पर आप क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट फिक्स करके रखिए। मतलब जैसी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपको जैसी रिक्वायरमेंट रहती हो। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिक्स कर सकते हैं उसमें, कि कितना शॉपिंग में यूज करना है, कितना मुझे विड्रॉल करना है, कितना किस प्लेटफॉर्म पर यूज करना है। आप वहाँ से चाहे तो अपने ATM कार्ड को या डेबिट कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर आपको यूज नहीं करना है तो, या चाहे शॉपिंग के लिए यूज नहीं करना तो शॉपिंग के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, विड्रॉल के लिए नहीं करना तो विड्रॉल के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, लिमिट कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की लिमिट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक अवेयरनेस की चीज़ है। इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पर्सन, जो मान भाव ये अपना पूरा नाम, जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटल नेम है या आपने जो बैंक में दे के रखा हुआ है, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ये करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, सबसे बैड हैबिट है। आपकी सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इजीली निकल जाती हैं। बहुत से लोगों को सेल्फी लेने की आदत है, बैंक गए, सेल्फी ली, इतना कैश जमा करने आए, विड्रा करने आए, मतलब ये हैबिट है ये लोगों की। अब आपने वहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स पे आपका पूरा नाम डिस्प्ले हो रहा था, आपकी डेट ऑफ बर्थ विद मंथ ईयर शो हो रही थी, आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा था, आपका बैंक भी इस पर्सन को पता चल गया। हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम कर रहे हो, आपको फ़ोन करे कि आपकी लॉटरी निकली है, आपके पास कोई कोड लिंक आए, आप उसे क्लिक करें, आपका हो सकता है मोबाइल हैक हो जाए पूरा। ये गलतियां मत कीजिए, आपको बस थोड़ा सा अवेयर होना है। कभी भी चेकबुक पर साइन करके मत रखिए। अपना ATM कार्ड नंबर, CVV बैंकिंग का जो CVV ATM कार्ड का मंथ ऑफ एक्सपायरी और ईयर ऑफ एक्सपायरी, कभी भी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट किस बैंक में है, अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है। चेकबुक पर साइन करके नहीं रखनी है। मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको बार बार नहीं बदलना है। इंटरनेट बैंकिंग ID पासवर्ड आप अपने नाम का या अपने डेट ऑफ बर्थ का या अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर का, इन चीज़ों का कभी नहीं बनाना है, कॉमन नहीं बनाना है। ATM का पिन जो बनाना है वो भी आपका ऐसा नहीं बनाना कि हर जगह यूज करते हो कॉमनली आप बना ले। थोड़ा सा अंतर रखिए। बैंक विजिट कीजिए नियमित रूप से। आपके अकाउंट खासतौर पर जिन पर्सन के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है वो तो जरूर विजिट करें। आप अकाउंट 1-1.5 साल छोड़ देंगे तो हो सकता है तो बैंकिंग कर्मचारी भी कहीं ना कहीं ऐसे अकाउंट पे नज़र रखते हैं कि हाँ जिन पे कोई नहीं आ रहा हो, और वहाँ से वो कोशिश ये करते हैं कि हाँ अगर पर्सन नहीं आ रहा है तो भाई मान लीजिए KYC अगर उस पर अपडेट है और पर्सन नहीं आ रहा है तो वो खुद भी अगर देख रहे हैं कि अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, तो कई बार तो ऐसे बैंक कर्मचारी पकड़े भी गए हैं कि उन्होंने लोगों के खाते से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। तो आप बैंक नियमित रूप से विजिट कीजिए, क्योंकि बैंक विजिट करेंगे तो आपकी पासबुक में जो है एंट्री होती रहेगी, आपने क्या पैसा निकाला, कितना जमा किया, कितना शेष है, वो आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि कर्मचारी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें, मतलब अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से कोई से भी हो सकता है, क्योंकि अपराध करने वाले व्यक्ति होते क्या हैं, तो इंसान ही ना। हमारे आपके बीच से ही लोग जाते हैं, हमारे आपके बीच से ही लोग नेता बनते हैं, हमारे आपके बीच से लोग अधिकारी बनते हैं, हमारे आपके बीच से ही लोग अपराधी भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, और हो सकता है आप, आपका परिवार, आपके दोस्त
रिश्तेदार, ऐसे फ्रॉड से बच सकें जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो। छोटी लालच मत पालिएगा कभी भी। आपने मेहनत नहीं किया, आपने कोई टिकट परचेज नहीं किया, आपने कोई लॉटरी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, आपने किसी प्रतियोगिता में कंपटीशन में भाग नहीं लिया, आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया कि आपकी लॉटरी निकल आए, आपका मतलब कोई इनाम निकल आए, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे फ्रॉड कॉल आने करने वाले लोगों से सावधान रहिए, बिल्कुल भी उनको रिस्पॉन्स मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक